दादा परदादा की जमीन को अपने नाम पे कैसे करवाएं? क्या सिर्फ परिवार का सदस्य होने से या कोई रिश्तेदार हो जाने से आपके नाम पे जमीन हो जाएगी या फिर उसके लिए कानूनी प्रक्रिया आपको अपनानी पड़ेगी? तो दोस्तों आज मैं आपको A to Z सारी चीजें बताऊंगा कि कैसे कानूनी प्रक्रिया स्टेप बाय स्टेप दोस्तों फॉलो करके आप अपने दादा परदादा की जमीन को अपने नाम पे करवा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। बहुत लोगों के मन में यह भी सवाल होता है दोस्तों कि दादा परदादा या पिताजी के नाम पे जो जमीन होती है वो अपने आप अपने बच्चों के नाम पे चढ़ जाती है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको उसके लिए कानूनी प्रक्रिया को फॉलो करना पड़ेगा। आपको दोस्तों आवेदन देना पड़ेगा, सारी चीजें प्रोसेस करनी पड़ेंगी, उसके बाद आपका नाम चढ़ेगा। सबसे पहले दोस्तों ये समझ लीजिए कि सिर्फ रिश्तेदार हो जाने से बस आपका जमीन में नाम नहीं चढ़ जाएगा। जमीन में मालिकाना हक और सरकारी रिकॉर्ड में नाम दर्ज करना, ये दोनों दोस्तों अलग अलग चीजें होती हैं। तो चलिए मैं आप सभी लोगों को आज बताता हूं पूरा स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले तो दोस्तों देखिए आज का जो हमारा टॉपिक है वो है दोस्तों दादा परदादा की जमीन को अपने नाम पर कैसे करवाएं। ये ध्यान रखिए, बहुत सारे दोस्तों ऐसे हमारे भारत देश में हैं, कई स्टेट में हैं जिनके पिता और पिता के भी पिता जो दादा परदादा होते हैं उनके नाम पे आज भी जमीन निकलती है और वो बच्चे लोग चाहते हैं, वो आदमी लोग चाहते हैं, वो लोग चाहते हैं कि वो जमीन अब हमारे नाम पे हो जाए। तो वही तरीका आज मैं आपको बताऊंगा कि वो जमीन आपके नाम पे कैसे होगी, उसकी प्रक्रिया क्या रहती है, कैसे कैसे प्रोसेस चलेगा। तो देखिए दोस्तों जमीन अपने नाम कैसे करवाएं। तो सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि सिर्फ परिवार का सदस्य होना काफी नहीं है। यदि कोई सोचता है कि मैं वो परिवार का सदस्य हूं या रिश्तेदार हूं, तो दोस्तों सिर्फ परिवार का सदस्य हो जाने से बस आपके नाम पे जमीन नहीं होगी। उसके लिए दोस्तों नाम चढ़वाने के लिए दोस्तों आपको कानूनी प्रक्रिया फॉलो करना पड़ेगा। आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप दोस्तों करना पड़ेगा। अगर आप लोग भी चाहते हैं कि आपके पिताजी की या दादाजी परदादा के नाम पे अगर जमीन है और आप लोग अपने नाम पे करवाना चाहते हैं तो बहुत आसानी से करवा सकते हैं। मैं दोस्तों यहाँ पे एकदम दोस्तों आसान तरीके से बताऊंगा, स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। तो सबसे पहले तो ये देख, सबसे पहले दोस्तों क्या स्टेप फॉलो करना पड़ेगा किसी की जमीन को दोस्तों अपने नाम पे करवाने के लिए, यानी कि दादा परदादा या पिताजी की जो जमीन है उसको अपने नाम पे करवाने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा। तो यहाँ देखिए दोस्तों पॉइंट नंबर 1, सबसे पहले दोस्तों आप क्या करें वो मैं आपको बता देता हूं। तो सबसे पहले दोस्तों जमीन का कागज निकलवाएं। सबसे पहले आपका काम क्या रहेगा, जमीन का कागज निकलवाना। क्या क्या निकलवाना है दोस्तों, खतौनी निकालना है। खतौनी का मतलब होता है जमीन में नाम लिखा रहता है, रकबा लिखा रहता है, ये जमीन किसके नाम पे दर्ज है और कब से दर्ज है, तो खतौनी निकलवाना है। उसके बाद आपको दोस्तों खसरा निकलवाना है, यानी कि खसरा में दोस्तों नाम, बटांक, आदेश सारी चीजें खसरा में लिखी रहती है और रजिस्ट्री की कॉपी। आपको सबसे पहले 3 चीजें निकाली हैं। पहला खतौनी निकलवाना है जमीन की, फिर खसरा निकलवाना है, फिर रजिस्ट्री की कॉपी निकलवाना। इनसे दोस्तों पता चलेगा कि जमीन किसके नाम पे दर्ज है। दोस्तों ये शुरू के दोस्तों जो 3 डॉक्यूमेंट है, खतौनी, खसरा, रजिस्ट्री, इससे ये पता चल जाएगा कि जमीन किसके नाम पे दर्ज है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा, अगला काम क्या रहेगा, ये निकलवाने के बाद आपको दोस्तों देखो सेकंड स्टेप में हमारा क्या रहेगा। तो सबसे पहले दोस्तों स्टेप सेकंड में अपन आते हैं। सेकंड स्टेप में देखिए दोस्तों किन स्थितियों में नामांतरण होगा, यानी नामांतरण यानी नाम का अंतरण, सरकारी रिकॉर्ड में आपका नाम कब चढ़ेगा ये बोला जा रहा है। तो मालिक दादा परदादा या पिताजी की मृत्यु के बाद, जब वो इस दुनिया में नहीं है, खत्म हो गए, तब आपका नाम चढ़ेगा। आप कानूनी वारिस हो, ये दोस्तों एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसका आप ध्यान रखना। कानूनी वारिस का मतलब होता है कि आप दोस्तों उनके बच्चे हो, ठीक है ना, आप उनके बच्चे हो, उनके लड़के बच्चे हो, तभी आपका नाम इसमें चढ़ेगा। तो यहाँ पे 2 चीजें यहाँ पे सेकंड स्टेप में देखो, पहला स्टेप में क्या है, खसरा निकालना, जमीन के सारे डॉक्यूमेंट। दूसरे स्टेप में है कि मालिक का दादा परदादा की क्या हो गई हो, मृत्यु हो गई हो और आप कानूनी वारिस हो। और एक चीज यहाँ पे और चीज है वो मैं आपको बता देता हूँ। वो क्या चीज है दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि दोस्तों वो जमीन दोस्तों एसेंशियल प्रॉपर्टी हो, यानी कि दोस्तों पैतृक संपत्ति हो, ठीक है ना। जो जमीन रहेगा दोस्तों वो एसेंशियल प्रॉपर्टी हो, पैतृक संपत्ति हो। उसके बाद तीसरे स्टेप में क्या होगा उसको समझते हैं। अब हमने कागज निकाल लिया, तीसरे स्टेप में क्या होगा, नामांतरण कराने की प्रक्रिया, यानी कि तहसील में दोस्तों नामांतरण करवाने की प्रक्रिया चलेगी। तो पहला दोस्तों क्या होगा, रिकॉर्ड का खसरा खतौनी निकाले, ठीक है ना। यहाँ पे सबसे पहले हम रिकॉर्ड का खसरा खतौनी निकाल लिए हैं।
तो ये आवेदन बनाएंगे। उसके बाद मालिक दादा परदादा का मृत्यु प्रमाण पत्र, यानी जो एक्सपायर हो गए हैं उनका मृत्यु प्रमाण पत्र भी लगेगा कि वो अब खत्म हो चुके हैं। इससे दोस्तों ये प्रमाणित हम कर सकते हैं कि वो अब इस दुनिया में नहीं है। तीसरा, वंशावली परिवार रजिस्टर। वंशावली का मतलब क्या होता है? तो वंशावली का मतलब ये होता है दोस्तों कि दोस्तों वंशावली का मतलब होता है कि नाम लिखा रहता है सबसे टॉप में, फिर उसके कितने बच्चे हैं, उनके कितने बच्चे हैं, ऐसा लिखा रहता है। एक चीज मैं आपको बता दूं, उसके बाद दोस्तों क्या होगा, तहसील में नामांतरण का हम दोस्तों आवेदन देंगे और पटवारी जांच करेंगे। पटवारी आपके सारे डॉक्यूमेंट चेक करेंगे, सारे पेपर चेक करेंगे कि सारे पेपर सही है कि नहीं, जमीन वगैरह सब कुछ सही है कि नहीं, तो वो पटवारी जांच करेंगे। उसके बाद दोस्तों यदि आपत्ति नहीं तो नामांतरण पास हो गया। यदि कोई व्यक्ति उस चीज में दोस्तों आपत्ति नहीं लगाता नामांतरण कराते टाइम, तो अगर आपत्ति नहीं आएगी तो दोस्तों वो जो नामांतरण है वो पास हो जाएगा। नामांतरण जब पास हो जाएगा, तहसीलदार आदेश कर देंगे तो रिकॉर्ड में वारिसों के नाम दर्ज हो जाएंगे। यानी दोस्तों जो दादा परदादा या उनके पिताजी हैं, उनके जो बच्चे हैं, तो दोस्तों वो तो खत्म हो गए, तो उनके रिकॉर्ड में दोस्तों उनके वारिस है ये लोग, तो उनका नाम दर्ज हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों एक चीज आपको ये भी ध्यान में रखना है कि जिसके नाम में रिकॉर्ड होगा वही मालिक होगा। यानी जिसका नाम खसरा खतौनी में लिखा है, ठीक है ना, रजिस्ट्री की कॉपी में लिखा है, सिर्फ वही मालिक होगा, सिर्फ उसी को दोस्तों यहाँ पे ऑनरशिप मिलेगी। ये आपको विशेष ध्यान रखना है, ठीक है ना। अब उसके बाद दोस्तों एक चीज ये भी यहाँ पे जरूरी है कि नामांतरण कराने की प्रक्रिया तो ठीक है, इसमें कौन कौन से दस्तावेज लगेंगे, क्या क्या दोस्तों यहाँ पे हमारा डॉक्यूमेंट लगेगा, ये भी जानना बहुत जरूरी है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे मैंने लिख के रखा है आवश्यक दस्तावेज। आपको दोस्तों नामांतरण कराने के लिए कौन कौन से आवश्यक दस्तावेज, कौन कौन से कागज लगेंगे? तो पहला कागज लगेगा आधार कार्ड, सभी वारिसों का, जितने वारिस हैं सभी का आधार कार्ड लगेगा। उसके बाद दोस्तों समग्र आईडी लगेगी। तीसरे में दोस्तों मृत्यु प्रमाण पत्र मालिक का लगेगा, यानी जो खत्म हो गया उसका मृत्यु प्रमाण पत्र लगेगा, ठीक है। चौथा चीज दोस्तों यहाँ पे वंशावली वारिसों का, वंशावली यानी कि कौन खत्म हो गया, उसके बाद उनके कितने बच्चे, उसके बाद उनके कितने बच्चे हैं। पांचवें में लगेगा दोस्तों खसरा खतौनी की कॉपी और दोस्तों पासपोर्ट साइज फोटो लगेगी। ये आपको ध्यान में रखना, इतने डॉक्यूमेंट लगेंगे। तो इतने डॉक्यूमेंट दोस्तों आपको लगेंगे नामांतरण कराने में जमीन के, ठीक है ना। उसके बाद देखिए दोस्तों इतने डॉक्यूमेंट लगेंगे। उसके साथ में मैंने एक महत्वपूर्ण बात यहाँ पे लिख के रखी है कि दोस्तों देखिए रिश्तेदार होना काफी नहीं है, सभी वारिसों की जानकारी, सभी की सहमति, गलत जानकारी पर नामांतरण रद्द हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि सिर्फ जैसे बहुत सारे लोग बोल देते हैं कि हम रिश्तेदार हैं, तो सिर्फ रिश्तेदार हो जाने से आपका नामांतरण नहीं होगा। और दूसरी चीज, जो वारिस हैं उनका दोस्तों सही जानकारी देना,